placement of the implant. But we need to understand that there is something which also guides whether the case can be done on immediate implant placement or not. ठीक है, उसका गाइड का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है रेडियोग्राफिक असेसमेंट. जब रेडियोग्राफिक असेसमेंट करते हैं और कहीं भी हमें लगता है कि बोन पैथोलॉजी है, अनडाउटेडली सर्टन आर्टिकल्स एक बात जरूर कहते हैं कि पैथोलॉजी को आप रिमूव कर सकते हो, इमीडिएट प्लेसमेंट कर सकते हैं, एंड आप ग्राफ्टिंग करके इम्प्लांट को प्लेस कर सकते हो. ठीक है, बट व्हेन वी टॉक ऑफ बिगनर्स, हम बिगनर्स की बात करें तो उसमें क्या होता है कि सबसे सेफ रहता है कि आप एक्सट्रैक्शन कर दो, let the area heal for a certain period of time, and once it's done then place the implant. That is delayed placement of implants का ज़्यादा बेहतर होता है as compared to immediate in a beginner's point of view आपका, right? If the patient is ready, go ahead with the immediate placement of the implant, but immediate placement of implant requires certain more important factors. ठीक है, इसके बारे में और डिटेल्स में हम बात करेंगे ऑन फ्यू कमिंग लेक्चर्स, राइट? तो ये एक्सट्रैक्शन कर दिया गया, एक्सट्रैक्शन करने के बाद देखा गया तो कॉर्टिसेस हमारी थोड़ी सी अभी भी बहुत ज़्यादा हैं. दैट मीन्स इट्स अ गुड अमाउंट ऑफ width in the buccolingual width of the region. Secondly, ये mesodistal width है, ये भी अच्छी खासी placed है आपका हमारे लिए. there is no tipping of the adjoining tooth. that means जो हमारे पास स्पेस मिल रहा है आपका वो भी बहुत अच्छा मिल रहा है. अगर टिपिंग होती है तो कई बार mesodistal width कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, तो अकॉर्डिंगली हमें प्लेसमेंट ऑफ इम्प्लांट के ऊपर भी सोचना पड़ता है, या फिर हम इन दोनों दांत का क्या करें ये भी हमें कंसिडर करना पड़ता है. ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स के बारे में हम लोग फर्दर बात करेंगे इसके ऊपर, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि दांत निकाल दिया गया और एक कॉर्टिसेस हैं. इस कॉर्टिसेस में 2-3 डायमेंशंस हमें देखने पड़ते हैं. एक है बक्कोलिंगल विड्थ, दैट can be used to understand the width of the implant that needs to be placed. इसको गाइड करने का तरीका, we can use the calipers, राइट, और वी कैन गो हेड विद सेक्शनिंग ऑफ द कास्ट. ठीक है, उसके बारे में फर्दर बात कर लेंगे कुछ आने वाले लेक्चर्स में. एंड सेकेंड इज द म्यूजिस्टल विड्थ दैट कैन बी यूज्ड, कैन बी अगेन measured with the help of a scale, or again you can have the calipers to measure the mesodistal width of the 8-inch space. ठीक है, अगर हम कॉन्ट्ररी ऑन द अदर साइड की बात करें तो यहाँ पर जो दिख रहा है आपको ये एक डिलेड एक्सट्रैक्शन केस है आपका. दैट मीन्स एक्सट्रैक्शन बहुत पहले हो चुके थे और धीरे धीरे अब जो आपकी बक्कल कॉर्टिसेस है वो भी कोलैप्स कर गई है आपका. ठीक है, काफ़ी हद तक. तो कहीं ना कहीं मुझे जो इम्प्लांट का साइज प्लेस करना होगा वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा होगा. तो हो सकता है कि इस तरह के केसेस में हम या तो ग्राफ्टिंग करेंगे या फिर हम रिज स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे. दैट मीन्स इंक्रीजिंग दी स्प्लिट ऑफ द इंक्रीजिंग द विड्थ ऑफ द bone in the crestal region so as to accommodate a larger size of the implant diameter आपका. बिकॉज हम समझ रहे हैं कि इम्प्लांट जो है वो ऊपर की तरफ सबसे ज़्यादा चौड़ा होता है. दैट इज इट इज स्लाइटली ऑन द बिगर साइज ऑन द अपर एस्पेक्ट. तो हमें यहाँ पर बोनी कंसिडरेशन समझना होता है, राइट? इफ द थ्रेड्स आर गेटिंग ओपन वी नीड टू स्प्लिट एंड इंक्रीज द width of the bone in the buccolingual direction अपना. ठीक है, तो ये चीज़ को समझने के लिए फिर हमें इस एरिया में हो सकता है कि रिस्प्लिट टेक्निक का भी इस्तेमाल करना पड़े, राइट? इसी तरह के फर्दर केसेस के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते रहेंगे आप लोगों से. की फॉलोइंग अस, एंड कुछ अगर समझना है जानना है तो यू कैन ड्रॉप अ कॉल टू मी आपका एनी पॉइंट ऑफ टाइम. आई एम वेरी लाइकली टू हेल्प यू. मुझे अच्छा लगेगा. ठीक है, और होपफुली इस पेशेंट की हम लोग बहुत जल्दी सर्जरी प्लान करने वाले हैं आपका इन दी कमिंग this week only, and then we'll talk regarding the drill sequence, what will be the torque value, how we will go ahead, whether it will be a simple pinch technique or a flap will be raised. ये सारी बातों पे हम लोग बात करते रहेंगे in the coming lectures, right? Thank you all, thank you very much. Myself Dr. Indrajit from Dental Max Dental Clinic. Thank you.